बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल द केम हैकर पर। आज बेटा आपके सामने मैं लाया हूं फंक्शन ग्रुप याद करने की एक शानदार ट्रिक। और क्या होता है फंक्शन ग्रुप, आज बेटा हम इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ग्रुप के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज हम उस फंक्शन ग्रुप की बेटा चर्चा करेंगे जिसको आईयूपीएससी अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में बेटा प्लेस करती है। फंक्शन ग्रुप बेटा बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन आज हम वो फंक्शन ग्रुप देखेंगे जिनको आईयूपीएससी मेन फंक्शन ग्रुप अर्थात प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह बेटा ट्रीट करती है। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं फंक्शन ग्रुप। बेटा फंक्शन ग्रुप याद रखिएगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच अटैच विथ कार्बन चेन एंड डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। अर्थात परमाणु या परमाणुओं का वह समूह बेटा जो कार्बन की चेन से जुड़ा होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसे ही फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उसे ही क्रियात्मक समूह कहते हैं। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बेटा क्रियात्मक समूह की, वो आईयूपीएससी के अनुसार क्रियात्मक समूह बनते हैं, मेन क्रियात्मक समूह बनते हैं अगर वो अकेले आते हैं। अगर आपके पास बेटा, अगर आपने आईयूपीएससी नंबरिंग की सिलेक्शन किया और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो आपको इस प्रायोरिटी टेबल की बेटा सहायता लेनी पड़ती है। और इस प्रायोरिटी टेबल में बेटा जो पहले आता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है, बाकी सभी फंक्शनल ग्रुप बेटा एक साइड चेन की तरह कार्य करते हैं। इसलिए आपको ये प्रायोरिटी टेबल याद होना चाहिए और इसी टेबल की आज हम चर्चा करेंगे। इस टेबल में बेटा सबसे पहले जो आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह होती है, सी डबल बॉन्ड ओ OH। इस कार्बन से बेटा या तो हाइड्रोजन या तो कम से कम एल्किल ग्रुप जुड़ा हो सकता है, मतलब आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं या एल्किल ग्रुप जोड़ सकते हैं। बेटा ये हमने इसका एक सेकेंडरी सफिक्स नेम लिखा है। सेकेंडरी सफिक्स नेम का मतलब अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पर आता है तो सेकेंडरी सफिक्स नेम बेटा यूज किया जाता है। सेकेंडरी सफिक्स नेम नेमिंग लिखते समय बेटा सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो अगर बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप प्रायोरिटी पर आता है तो उसका बेटा नाम लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। आप स्ट्रक्चर याद रखें, सी डबल बॉन्ड OH को बेटा हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आते हैं इस प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पर बेटा आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड बेटा S डबल बॉन्ड OOOH, इससे बेटा एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है और इसे हम सेकेंडरी सफिक्स में सल्फोनिक एसिड ही कहते हैं। इस प्रायोरिटी में बेटा तीसरा ऑर्डर आता है एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, आप क्या करें कि दो एसिड को अगर आप आपस में मिला दें, दो एसिड को अगर आपस में आप मिला दें, तो जब दो एसिड को बेटा आप आपस में मिलाएंगे तो एक एसिड का H और दूसरे एसिड का OH, तो एक एसिड का H और दूसरे एसिड का OH आपस में बेटा पानी निकाल देते हैं। पानी निकालने के कारण ये एनहाइड्राइड हो गया, पानी निकल गया, एनहाइड्राइड हो गया। इसीलिए देखें सेकेंडरी सफिक्स में इसके नाम में बेटा ओइक एनहाइड्राइड एसिड की झलकियां नजर आ रही है। तो ओइक एनहाइड्राइड अर्थात जब एनहाइड्राइड का बेटा नेमिंग करते हैं तो एसिड के नेम के आधार पे करते हैं, क्योंकि एनहाइड्राइड दो एसिड को मिलाने पर बनता है। तो देखें जब दो एसिड को हमने मिलाया तो बेटा बना सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O। या तो आप इधर H जोड़ दें या एल्किल ग्रुप जोड़ दें, और इधर भी बेटा आप चाहे H जोड़ दें या एल्किल ग्रुप जोड़ दें। तो ये जो आपका बेटा ग्रुप है इसी को बेटा कहते हैं एनहाइड्राइड, और इसका बेटा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाम लिखा जाता है ओइक एनहाइड्राइड। अभी मैं आपको बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर और नेम बता रहा हूं, एक शानदार टिक इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे याद रखना है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में बेटा चौथे नंबर पे आता है एस्टर। एस्टर बेटा होता है सी डबल बॉन्ड OR। सी डबल बॉन्ड OR बेटा इसे क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स के रूप में बेटा जो नेम आता है वो आता है एल्किल एल्केनोइड। क्या लिखते हैं? एल्किल एल्केनोइड। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट होता है बेटा उसे एल्किल कहते हैं, और इधर चेन सेलेक्ट की जाती है उसे बेटा एल्केनोइड के रूप में लिखा जाता है। जब आपको आईपीएससी नंबरिंग हम पढ़ाएंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में बेटा पांचवें नंबर पर है आपका एसिड हैलाइड। सी डबल बॉन्ड OX को बेटा हम कहते हैं एसिड हैलाइड। सी डबल बॉन्ड OX को क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। इस कार्बन से या तो हाइड्रोजन या तो एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में बेटा इसका नाम ऑयल हैलाइड लिखा जाता है। सर ये सेकेंडरी सफिक्स के रूप में बेटा कब लिखा जाएगा? जब ये अकेले आएंगे या इनसे अगर बेटा नीचे वाले आए। जैसे समझे, अगर आपको एसिड हैलाइड का नाम ऑयल हैलाइड लिखना है तो इसके ऊपर वाले कोई भी फंक्शन ग्रुप नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गए तो उनकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये बेटा साइड चेन की तरह काम करेगा, और साइड चेन में बेटा हम सेकेंडरी सफिक्स नाम यूज नहीं करते, हम प्रीफिक्स नाम यूज करते हैं, जो आपको आईपीएससी में सिखाई जाती है। क्या आपको क्लियरिटी है? चले आगे बढ़ते हैं। इसी ऑर्डर में बेटा आपको
छठवें नंबर पे आता है एमाइड। क्या आता है? एमाइड। और एमाइड को बेटा हम दिखाते हैं C डबल बॉन्ड O NH2 के रूप में, C डबल बॉन्ड O NH2 के रूप में। और C डबल बॉन्ड O NH2 क्या कहलाता है? एमाइड कहलाता है। और सेकेंडरी सफिक्स में भी बेटा इसका नाम एमाइड लिखते हैं। आप इन 6 फंक्शन ग्रुप को बेटा एक साथ याद रख सकते हैं। इन 6 फंक्शन ग्रुप को आप एक साथ याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं। याद कर सकते हैं कब? कब? सल्फोनिक एसिड को बेटा कह रहे हैं C। कब? C। एनहाइड्राइड को बेटा हम एनहाइड्राइड ही कह रहे हैं, तो कब से एनहाइड्राइड? कब से एनहाइड्राइड। एस्टर को बेटा हम कह रहे हैं इस। और एसिड हैलाइड को बेटा कह रहे हैं हाल। और एमाइड को बेटा हम कह रहे हैं में है। तो आपकी जो बेटा याद करने की लाइन हो गई वो हो गई कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है। कब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड इस, एस्टर हाल, एसिड हैलाइड में है एमाइड। तो कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है। क्लियर है क्या बच्चों? आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट करें। मिलते हैं इसके आगे आगे आने वाले प्रियोरिटी ऑर्डर में कि आगे प्रियोरिटी ऑर्डर में कौन आता है, इतना नोट करें बच्चों। अब बेटा इस प्रियोरिटी ऑर्डर में जो 7वें नंबर पे आता है वो बेटा फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। साइनाइड को बेटा हम C ट्रिपल बॉन्ड N से दिखाते हैं। याद रखिएगा इस साइनाइड के नीचे आता है आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड को देखेंगे तो बेटा बस बॉन्डिंग का अंतर है। अगर आपका एल्किल ग्रुप कार्बन की चेन से जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम साइनाइड कहेंगे। और अगर बेटा आपका नाइट्रोजन बॉन्डिंग किया हो एल्किल ग्रुप से तो उसे आइसोसाइनाइड कहेंगे। साइनाइड को बेटा सेकेंडरी सफिक्स में नाइट्राइल, जबकि आइसोसाइनाइड के कारण बेटा इसे आइसोनाइट्राइल कह देते हैं। जैसे आप देखें साइनाइड तो आइसोसाइनाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग है। इसी प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा 9वें नंबर पे जो आता है वो आता है एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH को एल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड का बेटा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जो नाम लिखा जाता है वो अल लिखा जाता है। इसी प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा 10वें नंबर पे जो आता है वो आता है कीटोन। और कीटोन को बेटा हम दिखाते हैं C डबल बॉन्ड O। याद रखेंगे कीटोन में बेटा दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए। मिनिमम जो सबसे कम कार्बन की कीटोन पाई जाती है वो 3 कार्बन की पाई जाती है बेटा, उसका नाम एसीटोन होता है। आप याद रखेंगे। और कीटोन का बेटा सेकेंडरी सफिक्स के रूप में जो नाम आता है वो ओन आता है। इसी प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा 11वें नंबर पर जो ग्रुप है वो है एल्कोहल। एल्कोहल को बेटा ROS से दिखाते हैं, OS से दिखाते हैं। और बेटा इसका नाम ऑल लिखते हैं। लिखते समय बेटा आप O और A को थोड़ा ध्यान से बनाएं। अगर आपने O को A बना दिया तो एल्डिहाइड का बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम हो जाएगा। तो O और A को बेटा ध्यान से बनाएं। ये अल है, ये ऑल है। इसी प्रियोरिटी ऑर्डर में बेटा 12वें नंबर पे बेटा आते हैं थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को बेटा SH से दिखाते हैं, RSS से दिखाते हैं। बेटा इसका नाम थायोल होता है। याद रखें जनरली क्या होता है सल्फर के कंपाउंड को बेटा थायो कंपाउंड कह देते हैं, इसलिए बेटा नाम आ गया थायोल। और इसी ऑर्डर में बेटा सबसे लास्ट प्रियोरिटी जिसकी है वो है एमीन। और एमीन बेटा NH2 समूह होता है, RNH2 से दिखा देते हैं। और एमीन का बेटा सेकेंडरी सफिक्स नेम एमीन ही होता है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए कि सेकेंडरी सफिक्स का नाम किस ग्रुप का क्या है। अब बात आई कि आप इनको कैसे याद रखेंगे। तो पहला जो हमने बेटा याद किया था कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है, उसी सीरीज को बेटा उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अब आप बेटा याद रखेंगे कि साइनाइड को बेटा हम साइनाइड ही कह रहे हैं। साइनाइड को साइनाइड ही कह रहे हैं। आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनाइड ही कह रहे हैं। तो बेटा ट्रिक क्या है साइनाइड और बेटा हम यहां एक बीच में एक वर्ड लिख रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है बेटा। और ट्रिक बनाने के लिए बेटा बोल रहे हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही कह रहे हैं बेटा। साइनाइड और आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने, यहां ने का कोई मतलब नहीं है बेटा। ने काटा, क्या कह रहे हैं काटा। देखिए काटा का मतलब क्या है के फॉर कीटोन, के फॉर कीटोन, A फॉर एल्कोहल, T फॉर
थायो अल्कोहल और ए का मतलब एमीन। अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि सर इस ए का और इस ए में एमीन पहले आएगा कि अल्कोहल पहले आएगा, तो बेटा एक वर्ड याद रखेंगे, टॉप टॉप रहता है, लास्ट लास्ट रहता है। क्या मैंने बोला? टॉप टॉप रहता है, लास्ट लास्ट रहता है। आपसे कोई जिंदगी में कहे बताए किसी में टॉप प्रियोरिटी, तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रियोरिटी तो बेटा आप कहेंगे एमीन। तो टॉप टॉप रहता है, लास्ट लास्ट रहता है, टॉप प्रियोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट प्रियोरिटी एमीन। क्या क्लियर है क्या बच्चों? तो आपकी पूरी ट्रिक क्या बन गई? कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है साइनाइड और आइसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा। के फॉर कीटोन, ए फॉर अल्कोहल, टी फॉर थायो अल्कोहल और ए फॉर एमीन। ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ आपसे बेटा हम मिलते रहेंगे। इस चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये केम हैकर आपको बहुत प्यारी प्यारी बात इस चैनल पे आपको सिखाएगा। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।